गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को हिंदी का पाठ 7 पढ़ा रही हूँ। उस पाठ का नाम है सची तीर्थ यात्रा। सची तीर्थ यात्रा क्या है उसके बारे में दिखाया गया। इस पाठ में एक बड़ा ही मार्मिक दृश्य दिखाया गया है, तो उसे आज हम लोग पढ़ते हैं कि क्या इस पाठ के बारे में है। इस अध्याय के माध्यम से लेखक बच्चों में भलाई और त्याग की भावना का विकास करना चाहते हैं। जैसे कि बताया गया है कि इस पाठ के जरिए लेखक जो है बच्चे में भलाई और त्याग, बच्चे में कैसे त्याग की भावना होती है या वो क्या भलाई करते हैं इसके बारे में दिखाया गया। वास्तव में मानव सेवा ही प्रभु की उपासना है। सही में बताया गया है, इसमें सही मायने में बताया गया है कि मनुष्य का सेवा करना ही भगवान की पूजा पाठ है या भगवान की आराधना या उपासना है। संकट के समय दूसरों की भलाई करना ही सच्ची तीर्थ यात्रा है, और जब मुसीबत आता है उस समय दूसरों को भलाई करना ही सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। लेखक ने परोपकार को ही सच्ची तीर्थ यात्रा दर्शाने का प्रयास किया है। और यहाँ बताया गया परोपकार, परोपकार मतलब होता है दूसरे को भलाई करना। तो यहाँ पर इस पाठ में दूसरे को भलाई करने को ही सच्ची तीर्थ यात्रा बताया गया है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर कहानी का। ये लाजवंती के यहाँ कई पुत्र हुए, मगर सबके सब बचपन में ही मर गए। आखिरी पुत्र हेमराज उसके जीवन का सहारा था। लाजवंती को उसकी इतनी चिंता थी कि दिन रात उसे छाती से लगाए रहती थी। यहाँ पर लाजवंती नाम के एक गरीब स्त्री है, उसको बहुत सारे पुत्र हुए, बहुत सारे वो लड़का हुए, लेकिन वो सब के सब बचपन में ही मर जाते थे। अंत में एक लड़का हुआ जिसका नाम था हेमराज। वो इतने पुत्र मरने के बाद जब लाजवंती को हेमराज हुआ तो लाजवंती उसे दिन रात अपने आँखों के पास ही बैठाए रखती थी, छिपाए रखती थी, उसे कहीं भी नहीं जा देती थी। मानो वह कोई दीपक है। लाजवंती को लग रहा था कि यही हमारे कुल का दिया है, ऐसे उसको लगता था, जिसे बुझाने के लिए हवा का तेज झोंका बार बार आक्रमण कर रहा। उसका मन में, लाजवंती के मन में एक डर बैठ गया था कि कहीं कोई इस पर कोई आपत्ति या विपत्ति नहीं आ जाए और इसे भी बुझा ना दे, इसे ही नहीं ले जाए। इसलिए वो बार बार उसको दिए के समान कहती थी, ये कुल का दीपक है, कहीं तेज हवा आकर इसको भी ना बुझा दे। उसे वो छिपा छिपा कर रखती थी, कहीं उसे किसी की नज़र न लग जाए। उसे खेलने के लिए भी घर से बाहर नहीं निकलने देती थी। लाजवंती अपने पुत्र हेमराज को हमेशा छिपा करके ही रखती थी, किसी के सामने जाने नहीं देती थी, और उसे लगता था कि वो बाहर खेलने भी जाएगा तो उसे किसी दूसरे के नज़र लग जाएगी। अगर हेमराज कहीं घर से बाहर निकल भी जाता तो लाजवंती घबरा कर उसे ढूंढने लगती थी। और हेमराज छोटा था, जिस कारण से वह कभी बिना बताए घर से बाहर निकल जाता था, तो लाजवंती उसे घबरा कर अचानक ढूंढने लग जाती थी। गांव की स्त्रियां कहती थी कि हमारे भी तो पुत्र है, तू जरा जरा सी बात में ऐसे पागल क्यों हो जाती हो। लाजवंती यह सुनती तो उसके आंखों में आंसू लहराने लगते। वो भराए हुए स्वर में उत्तर देती, क्या कहूँ, मेरा मन घबरा जाता है। लाजवंती को घबराए हुए देखकर गांव के महिलाएं भी लाजवंती से कहती थी, तुम ऐसा क्यों करने लगती हो, कि मेरा भी तो बच्चा खेल रहा है, तुम जरा से बात में घबरा जाती है। यह बात सुनकर लाजवंती की आंखों में आंसू आ जाता था और वो कहती थी कि हम क्या करें, हम तुरंत ही घबरा जाते हैं। मगर इतना सावधान रहने पर भी हेमराज बुरी नज़र से बच न सका। प्रातः काल का समय था, लाजवंती दूध दूह रही थी। इतने में हेमराज जागा और जागते ही मुंह फुलाकर बोला, माँ। लेकिन लाजवंती को इतना करते हुए भी हेमराज को बुरी नज़र से हेमराज बच नहीं सका और उसे बुरी नज़र लग ही गई। वो एक दिन अचानक हेमराज सुबह उठता है और अपनी माँ को आवाज़ देता, माँ माँ। उस समय लाजवंती दूध दूह रही थी और वो माँ माँ कहते हुए गुस्से में अपनी माँ से बोलता है। आवाज़ में उदासी थी। लाजवंती के हाथ से बर्तन गिर गया। दौड़ती हुई वह हेमराज के पास पहुंची और प्यार में उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, क्या बात है बेटा, तू घबराया हुआ क्यों हो। लाजवंती जब उसकी आवाज़ सुनी और उसके हेमराज के आवाज़ में उदासी था, जिसके चलते वो लाजवंती को डर हो गया और वो दौड़ने लगी।
इस कारण लाजवंती के हाथ से दूध का बर्तन भी छूट कर गिर गया और वो जाकर अपने बेटा से पूछी कि क्या हुआ बेटा, तुम क्यों घबराए हुए। हेमराज की आंखों से आंसू निकल आए थे। वो रुक रुक कर बोल रहा था, सिर में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। हेमराज क्या बुखार हो गया था और उसके आँख सिर में भी दर्द हो रहा था और उसे आँख से आंसू अपने आप निकल रहे थे। वो हेमराज अपनी माँ से बता रहा, माँ मुझे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। बात साधारण सी थी मगर लाजवंती का नाड़ी हृदय कांप गया। यही दिन थे, यही ऋतु थी जब उसका पहला पुत्र मदन चल बसा था। ये उसके सिर में दर्द और हल्का सा बुखार के चलते ये एक साधारण सी बात थी, लेकिन लाजवंती को इतना बात सुनते हुए उसका हृदय एकदम कांपने लगा, क्योंकि उसका जो बड़ा पुत्र था वो ऐसा ही घटना से मरा था। इसीलिए लाजवंती का कलेजा दहल गया। वह भी इसी तरह बीमार हुआ था। लाजवंती के पैरों के नीचे जमीन खिसकती सी मालूम होने लगी तो वह व्याकुल हो गई और ऐसे लाजवंती को लग रहा था कि उसके पैर के नीचे से जमीन खिसल रही है और वो एकदम व्याकुल घबरा गई। गांव में दुर्गादास वैद्य अच्छे अनुभवी वैद्य थे। लोग उन्हें लूकमान समझते थे। सैकड़ों रोगी उनके हाथों से स्वस्थ होते थे। लाजवंती उनके पास पहुंची। लाजवंती को देखकर वैद्य जी बोले, क्यों बेटी, क्या बात है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस गांव में लाजवंती रहती थी उसी गांव में एक वैद्य जी, दुर्गादास नाम का एक वैद्य जी थे जो बहुत ही अच्छे जानकार थे। लाजवंती उनके पास गई और जाकर के उनके पास गई और कहा जाता है कि वो बहुत अच्छे थे, क्योंकि उनके हाथों से बहुत सारे रोगी तुरंत ठीक हो जाते थे। लाजवंती उनके पास जब गई, वैद्य जी ने लाजवंती को देखकर पूछे कि क्या बेटी, क्या हाल है और क्या बात है, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो। लाजवंती ने चिंतित सी होकर उत्तर दिया, हेम बीमार है। जब वो लाजवंती से पूछे क्या बात है, लाजवंती ने बोला कि हेम बीमार यानी हेमराज बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से। जब वैद्य जी लाजवंती से पूछे कि वो कब से बीमार है तो लाजवंती जवाब में कहती है कि आज ही से उसके सिर में दर्द है, बुखार तो नहीं है। जब लाजवंती कहती है कि आज ही से तबीयत उसका ख़राब है और उसके सिर में दर्द है तो वैद्य जी पूछते हैं कि बुखार तो नहीं है, मालूम तो नहीं होता, आप चल कर देख लेते तो अच्छा। जब वैद्य जी पूछे कि बुखार तो नहीं है, लाजवंती बोले मुझे मालूम तो नहीं होता बुखार, लेकिन आप चल कर उसे देख लेते तो बहुत अच्छा होता। वैद्य जी का मनोरथ सिद्ध हुआ। इस पर वैद्य जी का मनोरथ जो है सिद्ध हो गया। वो जाने के लिए तैयार। उन्होंने जल्दी से कपड़े पहने और लाजवंती के साथ चल दिए। उन्होंने जाकर देखा तो हेमराज बुखार में बेसुध था। वैद्य जी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, दवा देता हूँ, बुखार उतर जाएगा। वैद्य जी जाने के लिए जब तैयार हो गए, कपड़े पहन कर जाने लगे लाजवंती के साथ। उन्होंने जाकर जब हेमराज को देखा तो देखा कि हेमराज को काफ़ी बुखार था। बुखार के कारण वो बहुत बेसुध पड़ा हुआ था। वैद्य जी बोले कि इसे तो काफ़ी बुखार है और बोले कि कोई बात नहीं घबराने की, हम इसे दवा देते हैं, बुखार तो उतर जाएगा। लाजवंती के डूबे हुए हृदय को सहारा मिल गया। उसने दुपट्टे के आंचल से पैसे निकाले और वैद्य जी को दे दिए। लाजवंती को थोड़ा सा वैद्य जी का बात सुनकर सहारा हुआ और उन्होंने दुपट्टे अपने आंचल में जो पैसा बांधी थी वो वैद्य जी को दी। कई दिन बीत गए, हेमराज का बुखार नहीं उतरा। वैद्य जी ने कई दवाइयाँ बदली परंतु किसी ने अपना असर न दिखाया। लाजवंती की चिंता बढ़ने लगी। वह रात भर उसके पास बैठी रहती थी। लोग आते और धीरज देकर चले जाते हैं। इसी तरह हेमराज का बुखार कई दिनों तक रहा। वैद्य जी ने तरह तरह की दवाई बदलते रहे लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लाजवंती रात दिन हेमराज के सिधाने बैठी रहती थी और उसका देखभाल करती थी। लोग जो उसके घर आते थे और आकर के उसे देखते और फिर लाजवंती को धीरज देते थे कि घबराओ मत, वो अच्छा हो जाएगा। एक दिन लाजवंती ने वैद्य जी से पूछा, वैद्य जी आखिर क्या बात है जो यह बुखार उतरने का नाम ही नहीं लेता है। वैद्य जी ने उत्तर दिया, मियादी बुखार है। इस पर घबरा कर लाजवंती ने वैद्य जी से पूछा, वैद्य जी क्या बात है, हेमराज का बुखार क्यों नहीं उतर रहा है, काफ़ी दिन हो गया। इस पर वैद्य जी ने लाजवंती को समझा, यह मियादी बुखार है। लाजवंती चौंक उठी। उसने परेशान होकर पूछा, वैद्य मियादी बुखार क्या होता है, अपनी मियाद समय पूरी करके ही उतरेगा। इस पर लाजवंती घबरा कर वैद्य जी से पूछी कि वैद्य जी मियादी बुखार क्या होता है। वैद्य जी ने लाजवंती को समझाया कि यह मियादी बुखार अपने समय पर ही उतरता है, यानी समय पूरा करके ही उतरता है।
कब उतरेगा? वैद्य जी ने उसको बताया। जब लाजवंती पूछी कि कब उतरेगा, वैद्य जी ने बताया कि 21वें दिन उतरेगा, इससे पहले नहीं उतर सकता है। तो वैद्य जी उनको बोले कि 21वें दिन उतरेगा, इससे पहले कभी नहीं उतरेगा वो। आज 11 दिन तो हो चुके हैं, बस 10 दिन और है, किसी तरह से दिन निकाल दो, भगवान भला करेगा। और वो बोलने लगे कि आज 11 दिन निकल गए हैं, 10 दिन और बचा है, किसी तरह से निकल जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा बोले। लाजवंती का माथा ठनका, हिचकिचाते हुए बोली। कोई आशंका तो नहीं। इस पर लाजवंती को बहुत ही अचंभा हो गया, बहुत ही वो मन से घबरा गई थी और बोलने लगे भगवान वैद्य जी से कि वैद्य जी कोई आशंका तो नहीं है? वैद्य जी बोले, अरे बुखार तेज है, हानिकारक भी हो सकता है, मेरी राय में तो तुम हेम के पिता को बुलवा लो। वैद्य जी बोले कि बुखार बहुत तेज है और हो सकता है कोई हानि भी हो सकता है, हम तुमको ये सुझाव देते हैं कि तुम हेम का पिता को अपने पास बुलवा लो तो अच्छा रहेगा। लाजवंती सहम गई, उनका दिल बैठने लगा, निराशा भी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। इस पर लाजवंती बहुत घबरा गई, उसका दिल अंदर से एकदम बैठ गया था। वह घबरा कर उस खड़ी हो गई, एकदम निराश होकर वह खड़ी हो गई। उसका पति रामलाल मुल्तान में नौकर था। उसका पति बाहर मुल्तान नाम के जगह पर वो नौकर का काम करते थे। उसने तार भेजा, वह तीसरे दिन पहुंचा। इलाज दुगुनी सावधानी से होने लगा। लाजवंती ने तुरंत अपने पति के पास तार भेजी तो उसके पति ने तार सुनते ही वह 3 दिन के बाद अब लाजवंती के पास आ गए और उसके बाद तो हेमराज का दुगुना इलाज होने लगे। यहाँ तक कि 10 दिन भी बीत गए और यहाँ अब ये हुआ कि 10 दिन भी ख़त्म हो गया। अब 21वां दिन था। हेम का शरीर अभी तक आग से तप रहा था। लाजवंती और रामलाल दोनों घबरा गए। लास्ट दिन जब 21वां दिन था, उस दिन हेमराज को और अत्यधिक बुखार हो गया था और उसका शरीर बहुत ही बुखार से जल रहा था। यह देख करके दोनों घबरा जाते हैं, लाजवंती और रामलाल। वैद्य जी ने नाड़ी देखी तो घबरा कर बोले, आज की रात बड़ी भयानक है, सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा। जब वैद्य जी ने हेमराज की नाड़ी देखी तो बोले कि आज का दिन बहुत ही भयानक है, सावधान रहना, सब बुखार जो है अचानक ही इसके शरीर से उतरे। लाजवंती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गए। वैद्य जी के शब्द किसी आने वाले भय की पूर्व सूचना थे। रामलाल बेटे के सिरहाने बैठ गए। लाजवंती के हृदय को चैन न था। वह मंदिर पहुंची और देवी के सामने गिरकर देर तक रोने लगी। वैद्य जी के बात सुन करके दोनों लाजवंती और रामलाल के तो एकदम प्राण ही सूख गया था और रामलाल वैद्य जी के सब सुन के वो लगे कि ये किसी भय का ही सूचना दे रहा है। इसे रामलाल अपने बेटे के सिरहाने बैठ गए और लाजवंती कुछ चैन नहीं था। वह दौड़ करके मंदिर गई और माता के सामने गिर करके बहुत देर तक रोती रही। जब थक कर उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल शांत था, जैसे तूफान शांत हो गया है। उसको ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके कान में कह रही है, अरे तू आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को भी मोम कर दिया है। लाजवंती जब माता के सामने सिर टेक कर जब वो रोने लगी थी तो उसे ऐसा मालूम हुआ कि कोई दिव्य शक्ति उसको उठा रहे, कहे कि उठो और उठो, देखो तुम मेरा कठोर हृदय को, पत्थर जैसा दिल को तुम अपनी शक्ति से पिघला दी हो हमें, और जाओ तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। लाजवंती ने देवी की आरती उतारी, फूल चढ़ा और मंदिर की परिक्रमा की और प्रेम के भार से कांपते हुए स्वर में दुआ मांगी। इस पर लाजवंती उठी और उठ करके देवी का पूजा की और पूजा करके वो उसका हाथ पैर काँप रहा था और काँप रहा था। उसी से वो भगवान देवी से दुआ भी मांगी, देवी माता मेरा हेम बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूँगी। जब वो देवी से दुआ मांगी तो वह एक उस समय मन्नत ही मांगी थी कि जब मेरा हेमराज बच जाएगा तो हम तीर्थ यात्रा भी करेंगे। दुआ मांगने के बाद लाजवंती को ऐसा लगा जैसा उसका संकट टल गया। जब वह घर पहुंची तो पति ने कहा, लो बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल हो गया, बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। जब वह दुआ मांग करके लाजवंती घर आ रही थी तो उसका पति रामलाल जो है लाजवंती को बोले कि तुम्हारा दुआ जो है सफल हो गया, हेमराज का बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। लाजवंती के मुख पर प्रसन्नता थी और आंखों में आशा की झलक थी। वह प्रसन्नता से बोली,
अब हेम को कोई डर नहीं है, मैं तीर्थ यात्रा मान आई हूँ। लाजवंती बहुत खुशी है और अपने पति से बोली, कभी हमराज को कोई दुख नहीं है, हम इसके लिए तीर्थ यात्रा का मन्नत भी मांग कर आई है। रामलाल ने तीर्थ यात्रा के खर्च का अनुमान लगाया तो उसका हृदय बैठ गया, परंतु पुत्र स्नेह ने इस चिंता को देर तक ठहरने न दिया। उसने लाजवंती से कहा कि अच्छा किया, रुपया क्या है, हाथ का मैल आता है और चला जाता है, परमेश्वर ने एक लाल दिया है, वह जीता रहे तो हमारी दौलत है। इस पर जब रामलाल ने लाजवंती से तीर्थ यात्रा के बात सुनी तो उनका दिल बैठ गया, क्योंकि वो सोच रहे थे कि तीर्थ यात्रा में कितना खर्च लगेगा। बहुत सारा खर्च सुनकर वो अंदर से उनका हृदय बैठने लगा, लेकिन वो सोचे कि कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। लाजवंती से कहा, अच्छा किया है तुमने मन्नत मांगी, तो रुपया पैसा क्या है, वो हाथ का मैल होता है, वो तो आता है चला जाता है, लेकिन जब मेरा बेटा अच्छा हो जाएगा तो यही हमारी सारा दौलत है। ऐसे करके वो अपने लाजवंती को समझाते रहे। 7वें दिन रामलाल नौकरी पर चले गए और कहते गए कि तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। जब 7वें दिन के बाद रामलाल जो है फिर नौकरी पर चले गए और लाजवंती को समझा गए कि तुम तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। 3 महीने बाद लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई। जाने से पहले की रात उसके आंगन में सारा गांव इकट्ठा हुआ। झांझें और करताले बज रही थी, ढोल बज रही थी, थप बज रही थी, स्त्रियां गा रही थी, बजा रही थी, और दूसरी ओर कहीं पूड़ियाँ बन रही थी तो कहीं हलवा। जाने के कुछ दिन पहले ही जाने के 3 महीने के बाद लाजवंती ने तीर्थ यात्रा जाने की तैयारी की। जाने से एक रात पहले ही लाजवंती के आंगन में जैसे कि सारे लोग इकट्ठा हो गए थे और सारे तरह के चहल पहल थी। सब लोग मिल के गाने बजाने कर रहे थे और तरह तरह के खाना भी बन रहा था, जैसे कि पूड़ी हलवा ये सब बन रहा था। लोग खा पी कर आराम करने लगे। उसके बाद सारे लोग खा पी कर आराम करे। जब लाजवंती के बक्से में जरूरी कपड़े रखे थे, गले में लाल रंग की सूती माला पहनी, धागे माथे पर चंदन का लेप लिया और लाजवंती ने अपने बक्से में से रखे कपड़े निकाले, गले में लाल रंग की सूती माला पहनी और माथे पर चंदन का लेप टीका लगा लिया। अपनी गाय एक पड़ोसिन को सौंपी और उससे बार बार कहा, इसका पूरा ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ मगर मेरा मन अपनी गाय में ही रहे। और लाजवंती ने अपनी गाय अपने बगल के एक पड़ोसी को दे दी, बोली कि इसका आप पूरा ध्यान रखेंगे क्योंकि मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरा ध्यान तो इसी गाय पर ही लगा रहेगा। अचानक किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। लाजवंती ने सोचा कि इस समय रोने वाला कौन है। उसने चारों तरफ देखा मगर कोई दिखाई न दिया। वह छत पर चढ़ गया, पड़ोसिन के आंगन में झुककर जोर से बोली, माँ हड़ो। आवाज़ में आंसू मिले हुए थे। लाजवंती अचानक जब वो तैयारी कर रही थी जाने के, तो अचानक उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी। लाजवंती चारों तरफ सुनी कि कौन इस समय रो रहा है। जब वो छत पर जाकर देखी तो उनकी एक बूढ़ी पड़ोसन थी, उनका नाम था हड़ो। वह जोर से निकल रही थी, उसके आवाज़ से में भी आंसू निकल रहे थे। लाजवंती हरो के पास पहुंची और बोली, क्या माँ क्या बात है, तू क्यों रो रही है। हरो और जोर से रोने लगे। तो इस पर लाजवंती उनके पास जाकर बोली कि माँ क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं। लाजवंती को देखकर हड़ो जो है और ही जोर से रोने लगे। लाजवंती ने फिर पूछा, अरे क्या बात है, तू इस समय क्यों रो रही है, मैं तेरी पड़ोसिन हूँ, मुझको बता। इस पर लाजवंती ने बोला कि क्या बात है, आप इस समय क्यों रो रही हो, मैं आपको जो बात है आप मुझे बताए, हम आपकी पड़ोसी है। हरो थोड़ी देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, कुमारी बेटी का दुख खा रहा है, रात भर रोती रहती हूँ, जाने यह नाव कैसे पाई। इस पर लाजवंती को हड़ो ने समझाई कि मेरी कुमारी बेटी उसी का चिंता हमें सता रही है, जाने कि इसका हम कैसे पार लगाएंगे। ऐसा क्यों सोचती है, उसके ब्याह का खर्च तो तुम्हारे जेठ ने मंजूर कर लिया है। इस पर से लाजवंती ने कहा, उनको समझाने का पैसा क्यों सोचती है, आपके जेठ ने ही तो उस लड़की का खर्चा का बोझ उठा लिया है। उसने 200 रुपये के गहने और कपड़े बनवा दिए हैं, मगर मिठाई आदि का प्रबंध नहीं हुआ। अब चिंता यह है कि बाराती आएगी तो उसके सामने खाने के क्या रखूँगी। इस पर हरो ने कहती है लाजवंती से कि वो तो सिर्फ 200 रुपये के गहने और कपड़े ला दिए हैं, लेकिन अब बाराती के खाने का प्रबंध है, कोई मिठाई और खाना का प्रबंध नहीं है। अगर बाराती आ जाएंगे तो मुझे क्या खिलाएंगे। लाजवंती ने कहा,
क्या गांव के लोग एक कन्या का विवाह नहीं कर सकते हैं और यह उनकी दया ना होगी, उनका धर्म में होगा। इस पर लाजवंती ने बोली कि क्या गांव के लोग ये कन्या का विवाह नहीं कर सकते, उनके क्या यह दया नहीं होगी, उनका लोग गांव के लोग को यह धर्म नहीं होगा, ऐसे समझा रही है। हरो की आंखें भर आई। वह इस समय गरीब थी, परंतु कभी उसे अच्छे दिन भी देखे थे। उसने धीरे से कहा, बेटी मुझ में भी तो यह अपमान न देखा जाएगा, किसी के सामने हाथ फैलाना भी तो बुरी बात है। हरो जो है इस समय हरो पर दुख आई थी, लेकिन हरो किसी समय उनका स्थिति काफ़ी अच्छी थी, लेकिन वो लाजवंती से कहती कि बेटी यह हमसे भी नहीं देखा जाएगा, यह मेरा अपमान ही होगा कि हम लोग के पास हाथ फैलाकर के मांगे। तो क्या करोगी, क्या कन्या की कुमारी बैठा करो? किस पर लाजवंती ने कहती कि तो क्या करोगी माँ, तुम क्या अपनी बेटी को कुमारी बैठा कर रखोगी? उसे पूछती है, भगवान की यही इच्छा है तो मेरा क्या बस है, उसे लेकर कहीं निकल जाऊंगी, ना कोई रखेगा, ना कोई देखेगा, ना कोई बात करेगा। इस पर से हरो ने कहती तो क्या करेगा, भगवान की यही मर्जी, तो हम क्या करें, उसे लेकर के अपनी बेटी को लेकर हम कहीं चल जाएंगे, उसे कोई देखेगा भी नहीं, जब कोई देखेगा ही नहीं तो बात भी कोई नहीं करेगा उसके बारे में। लाजवंती हरो की अवस्था से काँप गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा है कि अगर यह हो गया तो ईश्वर की कोप गांव भर में जलाकर राख कर दे। लाजवंती को ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा ही हो गया तो ईश्वर का प्रकोप बड़ा ही बुरा हो जाएगा और सारे गांव को ही जलाकर राख कर देंगे। लाजवंती का हृदय दुख से पानी पानी हो रहा। सुनकर लाजवंती का हृदय बहुत ही दुख से पानी पानी हो रहा था। उसने कहा, चिंता न कर, तेरा संकट मैं दूर करूँगी। तेरी बेटी का ब्याह होगा, बारात के लोगों को भोजन भी मिलेगा। तेरी बेटी ही नहीं, मेरी ही बेटी। इस पर लाजवंती ने कहा कि माँ तुम चिंता मत करो, तेरी बेटी के ब्याह कर देंगे, हम करेंगे। और ये तुम्हारी बेटी ही नहीं है, सिर्फ नहीं है, मेरी भी बेटी लगती है। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो रही थी। वह सोच रही थी कि हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन और मंदिरों को देखकर उसका हृदय कली की तरह खिल जाएगा। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए जाने के लिए बहुत ही खुश हो रही थी, लेकिन बेचैन हो रही थी। वो सोच रही थी कि हरिद्वार, मथुरा और वृंदावन जैसे मंदिरों को देखकर उसका हृदय बहुत ही खिल जाए, बहुत ही खुश हो जाएगा। मगर जो आनंद उसे इस समय प्राप्त हुआ वह उस कल्पित आनंद की अपेक्षा कहीं और अधिक बढ़कर था। लेकिन लाजवंती को लगा, लेकिन जो इस समय वह हरो की बेटी का विवाह करा देती है तो उस समय उनका जो आनंद मिलेगा वह तीर्थ यात्रा से ही बढ़कर आनंद था। वह दौड़ती हुई अपने घर गई और संदूक में से 200 रुपये लाकर हरो को हाथ में दे दिए। वास्तव में ये सच्चा सुख त्याग में ही है। और वह दौड़ती अपने घर जाती है और अपने बक्से से 200 रुपये निकाल कर लाकर हरो के हाथ में देती है और कहती है कि किसी को सहायता करना ही सबसे बड़ा सुख होता है, अपना त्याग ही ये सबसे बड़ा सुख है। तो ये आज का पाठ रहा। इसे आप लोग इसका शब्दार्थ करेंगे और क्वेश्चन आंसर इसका कॉपी में करेंगे। तो ये आप लोग इस कहानी को अपने तरीके से भी पढ़ेंगे।